हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अब तक हम 12 क्वेश्चन 2 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लासेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की थी और सेकंड क्लासेज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हमारी ये तीसरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हम 13 से और 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को देखना। तकरीबन 1 घंटे की हमारी क्लास होगी। 1 घंटे में आपको लगेगा कि आपने शायद अब तक जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, कहीं ना कहीं आप में उसमें कुछ कमी थी, जिसको आप आज की क्लास में आपके कहीं ना कहीं कुछ कमी आपकी पूरी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद ही आपने किसी बुक में नहीं पढ़े होंगे, और वो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखना। आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, 8% वार्षिक ब्याज की दर का प्रभावी वार्षिक दर बताइए यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे? सवाल आपसे ये कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर का प्रभावी वार्षिक दर, मतलब ये कह रहा है कि मैं 8% की दर से ब्याज का संयोजन यहाँ पे अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब दर को 4% कर रहा है, समय को 2 गुना 2 वर्ष कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 4% की दर से 2 वर्ष में मैं कितना ब्याज कमाऊं। यदि इतना ही ब्याज मैं 1 साल में कमाऊं तो मेरी दर क्या होनी चाहिए। आपसे ये पूछ रहा है कि मैं इतना ही ब्याज 2 साल में ना करके 1 साल में कमाऊं, तो बताइए मेरी प्रभावी दर क्या होनी चाहिए। तो 2 साल के लिए जो 4% है ना, उसका समतुल्य आपको वार्षिक दर निकालनी है यहाँ पे। तो इसके कम से कम नहीं तो इसके मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके मैंने आपको बताया था कम से कम नहीं तो इसके कितने मेथड है भाई? इसके 5 मेथड हैं। कम से कम 5 मेथड है इसके, और हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो कम से कम 5 मेथड से मैंने आपको सारे मेथड बताए थे। तो जो सबसे ज़्यादा दी बेस्ट मेथड है, मैं उससे इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्याज का संयोजन क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे यहाँ पे अर्धवार्षिक कह रहा है, तो अर्धवार्षिक में एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक कहें तो अर्धवार्षिक में ये बात मान के चलना कि जो दर है ना, इसको तो क्या करूँगा भाई, मैं दर को क्या करता हूँ, मैं आधा करना है। दर को करेंगे हम आधा। और जो समय है आपका, समय क्या होगा भाई आपका यहाँ पे 2 गुना। तो मुझे बताइए दर कितनी आपकी 8% है, तो अर्धवार्षिक संयोजन है, तो दर को क्या कर दूंगा भाई मैं यहाँ पे 8%/2, मतलब कितना कर दूंगा मैं यहाँ पे मैं 4%। और समय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, समय हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 वर्ष। उम्मीद है समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आपको पता है कि जो भी दर होती है, दर अगर आपको मूलधन नहीं दिया तो यहाँ पे आप यहाँ पे मूलधन मान लीजिए 100, क्योंकि आपको प्रभावी वार्षिक दर निकाले तो आप 100 पे निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे 4% की दर से 1 वर्ष का मेरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भाई, मेरे यहाँ पे 4 रुपये बनेगा। तो मुझे बताइए ये मूलधन है और ये आपका ब्याज है, तो जो आपका अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 104 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 104 रुपये पर 4% की दर से 4% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज बनेगा 104 रुपये पे 4% की दर से, तो जो 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भाई आपका यहाँ पे 4 रुपये 16 पैसे। तो ये मेरा ब्याज है। जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पे आएगा 108.16। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे बताइए यहाँ पे कि 100 रुपये पर मैंने कितना ब्याज कमाया भाई। 100 रुपये पर मेरा ये मूलधन है और ये मेरा मिश्र धन है, तो 100 रुपये पर जो मेरा ब्याज होगा वो एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रहा है 8.16, ये आ रहा है मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये कह रहा है कि आप 4% की दर से 2 वर्ष में आपने जितना ब्याज कमाया उतना ब्याज आप 1 वर्ष में 8.16% की दर से 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता उतना ही ब्याज आपका इस कंडीशन बनता। तो इतना ना करके मैं सीधा 8.16% की दर ले लेता 1 वर्ष के लिए, तो मेरी प्रभावी वार्षिक दर कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे 8.16 ए ऑप्शन। तो सवाल आपका ये था। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज का संयोजन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपसे अर्धवार्षिक कह रहा है। तो ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक कह रहा है, तो जब भी अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन कहें तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 1 मिनट इंक चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक कह रहा है ना, तो जब भी अर्धवार्षिक कहे तो आपको जो दर को क्या करना है भाई, यहाँ पे दर को मैं करूँगा यहाँ पे आधा, दर को मैं आधा करूँगा तो दर कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे भाई 10% हो जाएगी। तो 10% क्या है भाई मेरी यहाँ पे दर है, तो दर कितनी आ गई भाई मेरे यहाँ पे 10%। अब देखिए यहाँ पे 1000 रुपये की ये क्या, आपको जो 1000 रुपये ये क्या भाई आपका यहाँ पे मूलधन है, और 1331 ये क्या मेरे यहाँ पे अमाउंट है। तो देखिए इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपको कम से कम समय लगे मैं वो बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि कितने साल में आपका 1000 रुपये 1331 बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देखूंगा कि 10 रुपये पर जो कि 10% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा। तो 10 क्या भाई आपका यहाँ पर मूलधन है, 1 रुपये क्या आपका यहाँ पे ऐसा ही है। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 10 + 1 कितना हो जाएगा आपका अमाउंट यहाँ पे 11 रुपये। तो मैं देखूंगा कि 1 वर्ष में 10 से कितना रुपये बन रहा है भाई मेरा यहाँ पे 11 रुपये बन रहा है। मतलब कोई भी राशि है पहले वर्ष मेरी 10 से 11 के अकॉर्डिंग मेरा उसमें पैसा बनता है, मतलब मेरा मिश्रधन 10 रुपये से 11 बन रहा है। दूसरे साल भी आपका उसी मूलधन पे यही नियम चलेगा 10 से 11, ठीक है ना। तो मुझे कितना मूलधन चाहिए, मुझे 1000 रुपये मूलधन चाहिए, लेकिन अब तक मेरा मूलधन कितना आ रहा है 10 और 10 100 रुपये आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तीसरा साल और ले लेता हूँ 10 से 11। तो अब देखो मुझे 1000 रुपये मूलधन चाहिए, तो मुझे बताइए यहाँ पे 10 × 10 ये क्या मेरा 1000 रुपये मूलधन नहीं आ गया, ये मेरा 1000 रुपये मूलधन आ गया। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, तो 11 × 11 121, और 121 में मैं जो 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा मिश्रधन आएगा यहाँ पे 1331 रुपये। तो देखिए बिल्कुल डाटा बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे एक्यूरेट आपका आंसर बैठा है। 1000 रुपये पे कितना मिश्रधन बन रहा है आपका 1331 रुपये बन रहा है। इस दरमियान मैंने देखा मुझे कितना समय लगा भाई यहाँ पे 3 वर्ष। लेकिन गलती यहाँ मत कर देना, गलती इसलिए मत करना क्योंकि आपको सवाल में क्या दे रखा था, ब्याज का संयोजन यहाँ पे कितना दे रखा था, अर्धवार्षिक दे रखा था। जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक दे रखा, आपने जब दर को आधा माना है, दर को आधा माना है तो भाई समय भी क्या होगा मेरा यहाँ पे, समय क्या था भाई मेरे यहाँ पे दुगना है। तो जो मेरा ये जो आंसर आया ना ये मेरा दुगने के लिए आया है। तो जो एक्चुअल जो टाइम है मेरा, एक्चुअल टाइम कितना होगा भाई मेरे यहाँ पे 3 वर्ष का आधा कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा भाई आपका 1 से 1/2 वर्ष। तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन यही है, 1 से 1/2 वर्ष, ये ऑप्शन लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे पहला आंसर। तो ये आपका शॉर्ट मेथड था। दूसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी है, कई तरीके हैं सवाल करने के लिए, लेकिन हमको वो मेथड फोकस करना है जो आपका एग्जाम में आपके लिए टाइम बचा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी अर्धवार्षिक दे तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली दे तो आपको दर को आधा करना है, समय को 2 गुना करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है आपको त्रैमासिक। त्रैमासिक जब भी आपको दे, क्वार्टरली जब भी आपको दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे दर को क्या करना है भाई, यहाँ पे दर को करना है मुझे यहाँ पे 1/4 चौथाई कर देना है। दर को करना है आपको 1/4 और समय को क्या करना है भाई मुझे यहाँ पे, समय को करना है मुझे 4 गुना, ये करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपकी दर है, ये जो आपकी दर है 20%, तो ये तो कितनी हो जाएगी भाई मेरे यहाँ पे 5% हो जाएगी दर। और जो समय आपका कितना दे रखा है 9 माह, तो 9 माह को अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 36 माह। और 36 माह का मतलब क्या है भाई मेरे यहाँ पे 3 वर्ष, ये आ गया आपका। चलो त्रैमासिक का तो आपने मैटर क्लोज कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 12,000 रुपये पे 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 5% की दर से, सॉरी 20 नहीं 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे कई तरीके हैं इसको करने के, फिर भी मैं आपको इसमें जो बेस्ट मेथड है वही बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे
5% क्या होता है भाई यहाँ पे मेरा 1/20 होता है, मतलब 20 रुपये पे 1 साल में कितना रुपया बन रहा है मेरा, 1 रुपया बन रहा है। तो 20 तो क्या है भाई आपका यहाँ पे मिश्र धन है, और अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 20 + 1 कितना हो जाएगा आपका अमाउंट यहाँ पे 21। तो अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 21। तो अब देखिए यहाँ पे 3 साल में 20 रुपये पे कितना अमाउंट बन रहा है भाई मेरे यहाँ पे 21 रुपये बन रहा है, दूसरे साल में 20 रुपये पे 21 रुपये अमाउंट बन रहा है, और तीसरे साल में 20 रुपये कितने अमाउंट बन रहा है भाई मेरे यहाँ पे 21 अमाउंट बन रहा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा जो टोटल जो प्रिंसिपल आ रहा है कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 8,000 आ रहा है, और यहाँ पे जो टोटल जो मेरा अमाउंट आ रहा है कितना अमाउंट आ रहा है, तो 21 × 21 441 होता है। 441 में मैं 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे, तो आप देखोगे 21 से कम 21, 2 हासिल लगा, और 21 दूनी 42, 21 × 63, 21 चौक 84, 84 और 2 86, 8 आया, और 21 चौक 84 और 8 कितना होते हैं भाई मेरे यहाँ पे 92। तो 9,261 मेरा यहाँ पे ये आ गया मेरा अमाउंट। तो ये है। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि जो मेरा यहाँ पे जो प्रिंसिपल आया है वो आया है कितना है भाई यहाँ पे मेरा 8,000 रुपये आया, प्रिंसिपल आया मेरे यहाँ पे 8,000 रुपये, लेकिन सवाल में यही प्रिंसिपल कितना दे रखा भाई आपका यहाँ पे 12,000 रुपये। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 1 यूनिट कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 1 यूनिट आएगा आपका यहाँ पे 12,000 बटे 8,000, ये आ गया। तो जो मेरा ये 1 यूनिट आया है यही 1 यूनिट आपके सवाल में बैठी हर वैल्यू के मल्टीपल में होगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पे अमाउंट, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, आपसे पूछा है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट मेरा इतना है, मूलधन मेरा इतना है, तो मुझे बताइए जो मेरे यहाँ पे CI आ रहा है कितना आ रहा है भाई मेरा CI आएगा यहाँ पे 1261। तो जो ये CI है ना इसको आप 1 यूनिट से गुना कर दीजिए, इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो मैं करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो पॉइंटों में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं 3 को इससे गुना करूंगा, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1 2 8 18, 2 8 16 16, 2 8 16, 2 9 18, 1 और 1891.5, मतलब 1891 रुपये और 50 पैसे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनराशियों का अनुपात 4:5 है, यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 2 वर्ष तथा 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। तो वार्षिक दर क्या है? क्वेश्चन समझना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आ जाए तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, और समझ में नहीं आया तो बेटा आधा घंटा लग जाएंगे आपको इस क्वेश्चन को करने में ही। समझ में आ गया तो 5 सेकंड का है, अदरवाइज आधा घंटा लग जाएगा आपको इस क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन जितना सीधा देख रहा हो उतना सीधा नहीं है, बशर्ते आपको इसके शब्दों का मतलब समझना होगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 रुपये की राशि 2 वर्ष में जितना बनती है ना उतना ही 5 रुपये की राशि 1 वर्ष में बन जाती है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि आपसे पूछ रहा है कि बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है, तो वार्षिक दर पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको जब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। अगर वो 1 वर्ष की बात कर रहा है तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वही आपका साधारण ब्याज होगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे वर्ष में जाते हैं तो वहाँ से फिर चक्रवृद्धि ब्याज जनरेट हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो स्टोरी है या चक्रवृद्धि ब्याज जो पैदा होता है वो दूसरे वर्ष से पैदा होता है। 1 वर्ष के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान है। तो मुझे बताइए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2 वर्ष और 1 वर्ष, तो समय का गैप कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, समय अंतर मेरा कितना है भाई यहाँ पे 1 वर्ष है, ये है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जो कि क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं तो इसको 5 सेकंड कर दूँ लेकिन आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2003 में, सॉरी 2000, मैं एक इसको मिटाता हूँ, नीचे लिखेंगे 2003 में कितने रुपए दिए भाई मुझे, यहाँ मुझे दिए 4 रुपये, और ये 4 रुपये 2005 में कितना बन गए भाई मेरे, ये बन गए मेरे यहाँ पे x रुपये, ठीक है ना। और 2004 में मुझे दिए हैं 5 रुपये,
ये प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का जो अमाउंट आपका ये है, ये प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का जो अमाउंट है आपका ये है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि 4 रुपये की राशि, 4 रुपये की राशि 2003 में 4 थी तो वो बन गई 2005 में x रुपये। 2004 में 5 रुपये की राशि 2005 में बन गई x रुपये। तो आपने देखा कि 2003 से 2004, 4 से बना मेरा रुपया 5 रुपया बना, और वही रुपया मेरा 2004 से 2005 में x रुपये बना, और इसके लिए भी 2004 से 2005 में x रुपये बना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वही 4 रुपये की राशि है जो 2004 में 5 रुपये बन जाती है और 2005 में मेरी x रुपये बन जाती है। तो मैं देखूंगा पे कि एक वर्ष के लिए जो मेरा SI आएगा, SI कितना आएगा भाई, मेरा 5 में से 4 रुपये घटाया तो मेरा SI आएगा यहाँ पे 1 रुपया। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपया मेरा SI है, समय का अंतर है आपका 1 रुपया। कितने पे बन रहा है ये एक वर्ष में 1 रुपया कितने पे बन रहा है भाई मेरा, ये बन रहा है मेरा 4 रुपये पे। किस दर से बन रहा है, गुणा में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7वें और 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम में से 700 रुपये और 784 रुपये तो दर क्या है। देखिए यहाँ पे 7 से 8वें वर्ष में जा रहा है ये, तो समय का अंतर कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 1 वर्ष। जो आपका टाइम गैप है, टाइम गैप कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 1 वर्ष आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का जैसे टाइम गैप आता है तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम हो जाते हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि 700 रुपये पर कितना रुपये बन रहा है भाई मेरा 784 रुपये बन रहा है। तो मेरा जो SI आएगा मेरा कितना आएगा भाई यहाँ पे 84 रुपये। तो SI मेरा 84 रुपये, समय मेरा 1 वर्ष के लिए, मूलधन मेरा 700 रुपये गुणा में 100, तो ये कट गया मेरा। तो मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 12%। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे C ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17वें और 14वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम में से 4096 और 3375 रुपये तो ब्याज की दर क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अब आपको यहाँ पे समय का गैप कितना दे दिया भाई, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो समय का गैप दिया है टाइम गैप वो दिया है आपको यहाँ पे 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे इस 3 वर्ष को मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 1 वर्ष बनाना पड़ेगा। तो 3 वर्ष को मुझे 1 वर्ष बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 17वें वर्ष में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, 14वें वर्ष में मेरा कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3775 रुपये, 375 रुपये, और 17वें वर्ष में जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4096 रुपये। ये मेरा 3 वर्ष का गैप है, मुझे 1 वर्ष का गैप बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रूट क्यूब ले लीजिए इस तरह से। याद रखना मैं 1 वर्ष का इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वर्ष का बनाने से मुझे फायदा ये होगा कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट में बदल जाएगा, साधारण ब्याज में बदल जाएगा, और साधारण ब्याज का 1 वर्ष आते ही आप आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो रूट क्यूब क्यों मैंने किस लिए किया है, क्योंकि समय 3 साल है, 3 साल का आपका टाइम गैप है, तो रूट क्यूब करते ही मेरे किस में चेंज हो गया भाई मेरा ये 1 वर्ष में। याद रखना एक नोट याद रखना इसमें कि टाइम गैप दो वर्ष है, तो आप करोगे यहाँ पे रूट स्क्वायर, और टाइम गैप 3 वर्ष है तो आप करोगे यहाँ पे रूट क्यूब, और टाइम गैप अगर 4 वर्ष है तो आप करोगे यहाँ पे अंडर रूट की में 4 लोगे, मतलब 4 रूट में, ठीक है ना, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे 3 वर्ष दिया है तो मैं इनका लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4096 भाई किसका रूट क्यूब, किसका रूट होता है ये, मतलब किसका होल क्यूब होता है ये 4096, ये होता है आपका 16 का। जो मुझे पता है 16 गुणा 16 ये होता है आपका 256, और 256 को मैं करूँगा वापस 16 से गुणा, तो मेरा आएगा यहाँ पे 4096। तो ये तो आ जाएगा मेरे यहाँ पे कितना 16, और ये कितना आ जाएगा 3375, ये होता है अपना
इसका रूट क्यूब होगा आपका 15। ये मेरी थोड़ी कैलकुलेशन है, इस तरह कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब टाइम गैप कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, टाइम गैप आ गया मेरे यहाँ पे 1 वर्ष। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि 1 वर्ष में मेरी राशि 15 से कितना हो रही है भाई, यहाँ पे 16 रुपये हो रही है। तो जो मेरा SI होगा वो SI कितना है भाई मेरे यहाँ पे 1 वर्ष है। तो SI मेरा 1 वर्ष 15 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये का ब्याज बनता है, किस दर से, गुणा में 100। तो आप देखोगे 6 15 छक्के 90, 10/15 मतलब 2/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 से 2/3 प्रतिशत। ये क्या आपका यहाँ पे आंसर है, और आपका आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 से 2/3 प्रतिशत। यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 305 रुपये का ऋण 3 वर्ष बाद 600 रुपये देकर चुका दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। देखो यहाँ पे सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी आपको टाइम गैप कितना दे रखा है भाई, आपको यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है। और मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका टाइम गैप कितना दे रखा है भाई, आपका यहाँ पे टाइम गैप दे रखा है आपका यहाँ पे कितना दे रखा है आपका यहाँ पे 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको ऐसे कंडीशन आए कि आपको यहाँ पे टाइम गैप जो ये 3 वर्ष दे रखा है, और मेरा जो पुराना वाला क्वेश्चन था इसमें भी टाइम गैप 3 वर्ष दे रखा था, तो उम्मीद है जो ये वाला क्वेश्चन है यही क्वेश्चन मैं इस वाले तरीके से करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मेरा ये वाला जो तरीका है ना, ये तरीका आप जब अप्लाई करोगे, जब अप्लाई करना है यदि कैलकुलेशन इजी हो। अगर आपका डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि भाई इसमें कैलकुलेशन मेरी थोड़ी हार्ड है, तो आपको यह तरीका अप्लाई नहीं करना, आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए वहाँ पे आपको फिर इसमें डाटा आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, मैं एक और आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे देखो यहाँ पे 305 दे रखा है और 670, मतलब 305 रुपये क्या है भाई मेरा यहाँ पे, 305 रुपये है मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल, 670 रुपये है मेरा यहाँ पे अमाउंट, ये है मेरा। तो 305 रुपये की राशि 670 रुपये हो जाती 3 वर्ष में। तो देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जैसे 305 रुपये, ये 670 रुपये है, तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे 305 रुपये और ये मेरा है यहाँ पे 670 रुपये। तो मुझे पता है कि इनका रूट क्यूब नहीं निकाल पाओगे। जब आप इनका रूट क्यूब नहीं निकाल पाओगे तो मुझे यहाँ पे इसके थोड़े डाटा में यहाँ पे करेक्शन करना होगा। डाटा में करेक्शन मैं क्यों करूँगा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जो मेरा यहाँ पे 305 है ना, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 300 रुपये, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं 300 रुपये। और जो मेरा 670 है ना, 670 इसको 1 मिनट रुको, 670 रुपये मेरा ये अमाउंट है। 670 में से मैं जैसे 305 घटाऊंगा तो मेरा आपका आएगा यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे मेरा आएगा 365। तो ये 365 ये क्या है भाई मेरा यहाँ पे, ये SI है। 365 क्या मेरे यहाँ पे SI है, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो 365 है ना, जो मेरी SI है ना, इस 365 को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 366। इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे 300 रुपये पर मेरा ब्याज बन रहा है यहाँ पे 366। 300 रुपये पर मेरा ब्याज बन रहा है 366 रुपये। कितने साल में बन रहा है, 3 साल में बन रहा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी मेरी यहाँ पे, मैं फिलहाल 3 साल के लिए सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, उसको फिर मैं पर ईयर में 1 साल में मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको। मैं पहले जो मेरे यहाँ पे 300 रुपये पे 366 रुपये जो मेरा ब्याज बन रहा है गुणा में 100 कर रहा हूँ। मैं 3 साल का सिंगल प्रभावी वार्षिक दर निकाल रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, उसको फिर हमको पर ईयर में तोड़ना होगा, वो आप आगे समझ जाओगे। देखो यहाँ पे अब जैसे मैं इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लेता हूँ, ये आ जाएगा भाई मेरा यहाँ पर आ जाएगा 122। तो 122%, क्योंकि मैंने यहाँ पे 305 से 300 मांगा था और 365 से मैंने माना था यहाँ पे कितना 366 माना है। तो 305 से 300 माना था मैंने, बहुत कम माना था। तो ये जो 122 है ये मेरा 120% से समथिंग होगा।
क्योंकि मैंने 305 से 300 माना है ना, मैंने यहाँ पर फालतू कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, तो इसलिए तो मेरे 122 आया है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, मेरी 120 के बराबर आनी चाहिए। तो जो ये मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है ना, ये मेरी आई है 3 वर्ष की प्रभावी वार्षिक दर आई है, प्रभावी वार्षिक दर है मेरी ये, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा, अब मुझे लेना होगा यहाँ पे टेक ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन लेना होगा, और ऑप्शन भी आप इसके ऐसे लोगे कि मुझे वो ऑप्शन लेना है जिस ऑप्शन का 3 साल का जो प्रभावी दर है ना, मेरा कितना आ जाए, मेरा 120 के समथिंग या इसके आसपास आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 30%। तो जो 30% है ना, ये क्या है, मेरा 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%। तो 30% का मैं 30% का मैं 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूँ। अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का मेरा इसके समथिंग आ गया, इसके आसपास आ गया, इसके बराबर आ गया, तो समझ लो आपका यही ऑप्शन है। तो मैं निकाल के देखता हूँ। देखिए यहाँ पे 100 रुपये पर पहले साल 30% की दर से, पहले साल 30% की दर से जो मेरा ब्याज बनेगा वो बनेगा मेरा 30 रुपये। तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 130। फिर 130 पर 30% की दर से सेकंड ईयर के लिए, तो देखेंगे आप यहाँ पे 130 गुणा में 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका आ गया यहाँ पे प्लस का 39, और आप इसमें जोड़ोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 169। फिर 169 पर 30% की दर से, तो देखिए यहाँ पे 169 पर 30% की दर से 30/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आपने देखा यहाँ पे 3 नाम 27, 2 3 ठीक 18 और 2 20, 2 3 एकम 3 और 2 5, और एक हाथ से लगी, तो आपका आ गया 50 रुपये 70 पैसे। तो मैं इसमें जोड़ूंगा 50.7, ये जोड़ूंगा मैं यहाँ पे। तो आप जोड़ो यहाँ पे 169 पर 50.7 आप जोड़ोगे यहाँ पे, तो आपका आएगा यहाँ पे 9 4 5 11 और 219। तो मेरा ये आ गया यहाँ पे 219.7, या जीरो लिख लो, 219 रुपये 70 पैसे। तो आपने देखा कि 100 रुपये पर 30% की दर से 3 साल में जो मेरा ये जो ब्याज आया है, ये ब्याज कितना है भाई, मेरे यहाँ पे ब्याज आया मेरे यहाँ पे 119 रुपये 70 पैसे। ये मेरा क्या है, ब्याज आया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, तो 100 रुपये पर आया है, और 100 रुपये पर मेरा 30% की दर से मेरा ये आया 3 साल का। लेकिन यहाँ पे जो मैंने निकाला है वो मैंने कितना निकाला है यहाँ पे, ये मैंने निकाला है यहाँ पे 120, मतलब 120 रुपये मेरा ब्याज है 100 रुपये पर 3 वर्ष का। ऐसो के 120 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, मैं 120/100। तो मैं देखूंगा 100 रुपये पर 3 वर्ष का जो मेरा ब्याज बन रहा है कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। और यहाँ पे 100 रुपये पर 3 वर्ष का जो मेरा ब्याज बन रहा है, मेरा कितना बन रहा है, 119 रुपये 70 पैसे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भाई आपके 120 रुपये के क्या आपके ये लगभग है, इसके आसपास आंसर आ रहा है। तो मुझे पता है कि मेरा जो आंसर होगा वो 30% क्या होगा, आपका एक्यूरेट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आप चाहे से 35%, 33%, 25% से आप निकाल के देख लेना, आपका जो इनका 3 साल का जो प्रभावी दर आएगा ना, वो 120 से बहुत दूर आएगा। लेकिन सिर्फ 30% से आप निकालोगे तो 3 साल का जो प्रभावी दर आएगा ना, आपका 120 के आसपास, मतलब 119 आएगा, जो इसके बिल्कुल करेक्ट इसके आसपास है। तो यही हम इसकी वैल्यू मानेंगे। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या था, अप्रोक्सीमेट से मैंने इस क्वेश्चन को क्या था, क्यों क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा थे ना, इन डाटा का क्या है, यहाँ पे मैं रूट क्यूब नहीं निकाल पा रहा था। रूट क्यूब मेरा क्या है यहाँ पे 305 का, मुझे पता 305 का आप रूट क्यूब नहीं निकाल पाओगे, और 366 है, इसका भी हमको पता रूट क्यूब हम नहीं निकाल पाएंगे, 305 का भी हम रूट क्यूब नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेटर मेथड मैंने यूज किया। तो हमें इसमें अप्रोक्सीमेट मेथड इसमें यहाँ पे हम यूज करेंगे। उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसमें अगर आपका कैलकुलेशन इजी हो, जहाँ पे आप किसी भी डाटा का आप रूट स्क्वायर रूट को आप निकाल सकते हो, तो वहाँ पे आप ये वाला मेथड बिल्कुल यूज कर लेना, आपका 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है, 2 वर्ष बाद 45 रुपये हो जाती है, वही समान राशि 4 वर्षों में 6,750 रुपये जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा कितने देर का क्वेश्चन है, ये आपका 10 सेकंड का सवाल है।
10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मेरी राशि थी माना कि कितनी, पी रुपये राशि है मेरी। पी रुपये की राशि 2 वर्ष में कितना बन रही है भाई मेरी, 2 वर्ष में बन रही है मेरी यहाँ पे 4500 रुपये। और यही पी रुपये की राशि 4 वर्ष में कितना बन रही है भाई मेरी यहाँ पे 6750 रुपये बन रही है मेरी। आई बात समझ में, 6450 रुपये 4 वर्ष में बन रही है। तो मुझे बताइए कि 2 वर्ष में यह राशि किस दर से या किस अनुपात से 4500 से 6750 रुपये बन गई, मुझे ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे 6750 और ये मेरा हुआ 4500, तो इनका रेशो निकालूंगा मैं। तो रेशो अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 15 का अगर मैं लेता हूँ तो देखिए 15 तिया 45, 30 आ गया, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 तिया और 15 दूनी 30, तो मेरे ये आ गया 3/2। तो मैं ये जो 3/2 आया है ना, मैं ये मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। अतः हम कह सकते हैं कि मूलधन या प्रिंसिपल प्रत्येक 2 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। सवाल आपका यह है कि हम कह सकते हैं कि मूलधन प्रत्येक 2 वर्ष में अपना आपका कितना हो रहा है, 3/2 गुना हो रहा है प्रत्येक 2 वर्ष में। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे, अब जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मुझे बताइए यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, पी रुपये है, और 2 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 4500 रुपये हो रहा है। मतलब जो पी रुपये है ना, ये प्रत्येक 2 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, अपने आपका 3/2 हो रहा है, और यही किसके बराबर आ रहा है, आपका 4500 रुपये के बराबर आ रहा है। उम्मीद है समझ में आया। तो अब आपका ये काट लो 1500 गुणा में 2, तो आपका जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 3000 रुपये। तो ये आपका आंसर है 3000 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आया। और देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ये राशि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब आपसे पूछ रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद पूछे, मतलब आपसे वापस वही 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो अब आप 6750 को वापस 3/2 से गुणा करोगे तो आप देखोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, तो आप इसको 3 से गुणा करोगे तो आप देखोगे 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11, 1 3 3 9 और 2 11 और 1 12। तो यही राशि कितनी हो जाएगी आपकी 12,125 रुपये हो जाएगी 6 साल बाद, अगर आपसे पूछे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11, 1 3 3 9 और 1 10 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 10, 12,000 नहीं आएगा 10 आएगा। 10,125 रुपये की राशि आपकी यहाँ पे ये बन जाएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, 12 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, और चेंज अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चनों में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे पी रुपये की राशि है, 8 वर्ष बाद कितने बन रही है भाई, ये 1200 रुपये बन रही है। 8 वर्ष बाद कितनी बन रही है, 1200 रुपये बन रही है। और मैं देखूंगा कि 12 वर्ष बाद यही राशि कितनी बन रही है भैया आपके यहाँ पे 1500 रुपये बन रही है। यही राशि कितनी बन रही है आपकी 1500 रुपये बन रही है। तो देखो अब यहाँ पे मतलब मैंने देखा है यहाँ पे कि 4 वर्ष में, अगर मैं 4 वर्ष का गैप लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कि 4 वर्ष में मुझे देखना पड़ेगा कि 1200 रुपये जो 1500 रुपये बने ये किस अनुपात से बने हैं, या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या किस के अकॉर्डिंग 1200 से मेरा 1500 रुपये मेरा पैसा बन गया 4 वर्ष में। तो मैं इनका अनुपात लूँगा, तो 1500 बटे 1200 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा आएगा यहाँ पे 3/2। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः
हम कह सकते हैं कि मूलधन या प्रिंसिपल प्रत्येक 4 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। अपने आप का कितना हो रहा है भाई? ये 3/2 गुना हो रहा है प्रत्येक 4 वर्ष में। तो मुझे ज्ञात करना है पर 8 वर्ष में कि ये जो 1200 रुपये की जो राशि बनी ना, ये किस मूलधन पर बनी है। तो देखिए पी रुपये की राशि 8 वर्ष की, जो कि 4 वर्ष में 3/2 हो रही है अपना आपका, फिर अगले 4 वर्ष में 3/2 हो रही है अपना आपका, और जब जाके राशि कितनी बन रही है भाई मेरी? यहाँ 1200 बन रही है। तो मैं इसको काटूंगा पीटूंगा तो मेरे यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी जो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको काटता हूँ, 400 आ जाएगा आपका। और जैसे और मैं यहाँ पे इसको काटने बैठूं तो मेरा यहाँ पे पी की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो 400 को 200 गुना करूँगा 800, 800 को 200 गुना करूँगा 1600, और बट्टे मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरा 3। तो करता हूँ मैं इसको 3 पंजे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए वापस देखते हैं कि 8 वर्षों में राशि कितनी हो रही है? 1200, और 12 वर्ष में राशि कितनी हो रही है मेरी? 1500। तो अगर मैं इसका गलती यहाँ पे हमने कर दी। देखिए यहाँ पे गलती हमने यहाँ पे करी है, जो ये आपका यहाँ पे एक, इसको मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे इसको वापस यहाँ पे मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, और गलती क्या हुई है मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो इसको अभी सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 15/12 आ गया, 15/12 आ गया। तो मैं इसको 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 ये आएगा। मैंने 3/2 गलती लिख दिया था। तो अतः हम कह सकते हैं कि मूलधन प्रत्येक 4 वर्ष में अपना आपका कितना हो रहा है? 5/4 गुना हो रहा है। मतलब 4 रुपये की राशि प्रत्येक 4 साल में कितनी बन रही है? 5 रुपये बन रही है। तो प्रत्येक 4 साल में मैं कितने रुपए के ब्याज कमा रहा हूँ? 1 रुपये के ब्याज कमा रहा हूँ। खैर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये देखूंगा कि ये अनुपात कितना चल रहा है हर 4 वर्ष में। 4 रुपये से 5 रुपये अनुपात में, 4 रुपये से 5 रुपये में राशि बन रही है। तो पी रुपये की राशि 4 साल में अपने आप को 5/4 गुना हो रही है, जो कि मुझे 8 साल निकालना है। तो फिर अगले 4 साल में वापस 5/4 गुना हो रही है। तो मेरे 8 वर्षों का आ गया। अब आप इसको काट लीजिए तो ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे 240। फिर इसको मैं वापस काटूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 5 चौक 20, और ये और 48 को अगर मैं 16 से गुना करूंगा तो मेरा आएगा 16 अट्ठे आपके कितने होते हैं? 16 अट्ठे होते हैं आपके 128, 12 16 चौक 64 और 12 76। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 768, आपका डी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। बस मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने 5/4 को क्या लिख दिया था? मैं 3/2 लिख दिया था, जो कि क्या मेरे यहाँ पे गलत है। आपका आएगा 5/4, चौके 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्षों में एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये तथा 16 वर्षों में इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये हो जाता है। तो 20 सालों में उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब की बार आपको क्या दे दिए यहाँ पे? अब की बार आपको दिया है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। क्वेश्चन को समझना, अब की बार दिया आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज CI, और यहाँ पे क्या दिया भाई आपको? यहाँ पे CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन किए थे इसमें आपको क्या दे रखा था? ये अमाउंट, और ये क्या दे रखा था भाई आपको? यहाँ पे मूलधन। और इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या दे रखा था आपको? यहाँ पे ये दे रखा था आपको, क्या दे रखा था यहाँ पे? अमाउंट। और ये भी क्या दे रखा भाई आपको? यहाँ पे अमाउंट। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा था? आपसे यहाँ पे पूछा था प्रिंसिपल। तो अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन है अपने, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे मूलधन और मिश्र धन
इन दोनों का बीच का रिलेशन पूछेगा, या फिर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रिलेशन देगा और यही पूछेगा आपसे। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है और आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये वाला क्वेश्चन है। और जो आपका जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज टू चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये क्वेश्चन आएगा ना, इसमें डायरेक्ट आप मूलधन और मिश्र धन वाला डायरेक्ट ये तरीका मत लगा देना। तरीका हम ये यूज करेंगे, लेकिन इसमें बस हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। थोड़ी सी सावधानी क्या बरतनी है कि मुझे जो चक्रवृद्धि ब्याज जो क्वेश्चन है ना, इसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना होगा हमको किसमें, मूलधन और मिश्र धन के रेशो में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है ना, और कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मूलधन और मिश्र धन का जब भी आपका इसका रिलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर दोगे, जो ये वाला तरीका था और ये वाले तरीके से इजीली कर दोगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको सवाल दिया है वो दिया है सीआई और यहाँ पे क्या दिया है आपको सीआई। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। हमको पहले यहाँ पे हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल से मैं जाऊँगा अमाउंट पे, और जब आपका यहाँ पे आंसर आएगा सीआई 20 साल का, तो प्रिंसिपल कैसे निकालना है तो वो देखिए आप। यहाँ पे आपका यहाँ पे सीआई बन रहा है 400 रुपये 8 वर्षों में, और 16 वर्षों में बन रहा है मेरा यहाँ पे 1300 रुपये। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि पहले मैं को लिख लेता हूँ यहाँ पे कि सीआई 8 वर्ष का कितना दे रखा भाई आपको यहाँ पे 400 रुपये, और सीआई 16 वर्ष का कितना दे रखा आपको यहाँ पे 1300 रुपये। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि जो मेरा इनके बीच के जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 900 रुपये का अंतर आ रहा है। ये 900 रुपये का अंतर किस पे आएगा भाई मेरे यहाँ पे 400 पे आएगा। तो मेरा जो 9/4 है ना, 4 तो क्या है भाई मेरे यहाँ पे प्रिंसिपल है, और 9 रुपये क्या भाई मेरे यहाँ पे अमाउंट है। तो मैं देखूंगा कि जो यहाँ पे मेरा जो ये एसआई आया है, एसआई कितना है भाई मेरे यहाँ पे 5 रुपये, एसआई आया मेरे यहाँ पे 5 रुपये। तो अब देखिए मतलब जो एसआई 5 रुपये है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 रुपये पर 8 वर्ष का सॉरी एसआई नहीं सीआई है, ये 8 वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भाई मेरे यहाँ पे 5 रुपये है। मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 8 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 5 रुपये है, और सवाल में यही आपका किसके बराबर दे रखा है भाई, आपका सवाल में यही आपका जो सीआई ये जो 5 रुपये है ये किसके बराबर दे रखा है भाई आपके 400 के बराबर दे रखा है। तो गुणा में मेरा मल्टीपल मिल गया मुझे यहाँ पे 80, तो इसी मल्टीपल को मैं इससे गुणा करूंगा तो मेरा जो मूलधन कितना आ जाएगा यहाँ पे 320 रुपये। ये क्या भाई मेरे यहाँ पे प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो मैं देखूंगा जो 320 रुपये ये क्या मेरा प्रिंसिपल है, मतलब क्या भाई मेरे यहाँ पे ये मूलधन है। तो मूलधन मैंने निकाल लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इजीली इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे अब मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे 320 रुपये की राशि, 320 रुपये की राशि मतलब ये जो मेरी राशि है ना, ये राशि ये क्या भाई मेरी 320 रुपये 8 वर्षों में, मतलब ये मेरा 8 वर्ष में कितना सीआई मिला मुझे 400 रुपये मिला। 400 रुपये मेरा सीआई मिला 320 रुपये पर, तो मेरा जो मेरा अमाउंट हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 720 रुपये। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगले 8 वर्ष में या शुरू से 16 वर्ष में यही राशि पर मेरा कितना सीआई मिल रहा है 1300 रुपये सीआई मिल रहा है, 1300 रुपये सीआई मिल रहा है। ये सीआई 1300 रुपये 320 रुपये मिल रहा है। तो मेरा जो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, टोटल अमाउंट आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1620 रुपये। मेरे ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है अगले 4 साल बाद मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। जैसे आप अमाउंट निकाल दोगे उस अमाउंट को आप 320 में से घटा देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखो यहाँ पे
मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे CI दे रखा है, यहाँ CI दे रखा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको सीधा सीधा देगा मूलधन और मिश्र धन का बीच का रिलेशन, या फिर आपको देगा चक्रवृद्धि ब्याज टू चक्रवृद्धि ब्याज का रिलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मूलधन प्रिंसिपल से अमाउंट के इस तरह का रिलेशन दे तो जब तो आपको क्या करना है, जब तो आपको ये 20वें नंबर का जो आपको सवाल कराया था और इसके बाद जो आपको 21वें नंबर का जो सवाल कराया था, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये वाला में हमको मेथड लगाना है, डायरेक्ट कुछ नहीं है, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज टू चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह का रिलेशन दे, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मूलधन से मिश्र धन में। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने इसको मूलधन से मिश्र धन में चेंज नहीं किया, ये मेरा क्या यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये क्या भाई मेरे यहाँ पे अमाउंट है, और ये भी क्या भाई मेरे यहाँ पे अमाउंट है। तो क्या मैंने इसको मूलधन से मिश्र धन में चेंज नहीं किया, बिल्कुल किया है। तो इससे आप इसको इजीली कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपना काम करूँगा, अब मैं अपना काम कौन सा, जो मैंने ये वाला तरीका अपनाया है, इस वाले तरीके से मैं इस सवाल को करूँगा। तो देखिए यहाँ पे 8 वर्ष में आपकी राशि, 8 वर्ष में आपकी राशि 320 रुपये कितना बन जाती है भाई मेरा, 720 रुपये बन जाती है। तो मैं जो इनका रेशो लूँगा, अगर मैं इसको काटने पीटने बैठा तो जैसे 8 से काटता हूँ मैं यहाँ पे, 8 नाम 72, 8 चौक 32, तो जो मेरा यहाँ पे रिलेशन आएगा कितना आएगा, 9/4 मेरा रिलेशन आ गया है। ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 9/4 आ गया। 9/4 बिल्कुल आपका यहाँ पे ये भी 9/4 आ रहा था। तो यहाँ पे ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड हो गया कि आपका सवाल अब तक जो आप काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मेरा रिलेशन है ये क्या है मेरा, यहाँ पे 1 सेकंड रुकिए, मैं बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज हो, इसको चार्ज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चार्ज लगा दिया, बैटरी डिस्चार्ज होती है इसकी। देखिए यहाँ पे 8 वर्ष में मेरी राशि कितनी हो रही है, 4 रुपये से 9 रुपये हो रही है मेरी राशि 8 वर्ष में, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या ज्ञात करना है भाई, मुझे अब 4 वर्ष का निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कितने का निकालना है, 4 वर्ष का, क्योंकि 8 8 16 और 4 मेरा कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो 4 वर्ष का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इनका ले लूँगा यहाँ पे मैं 8 वर्ष से मैं कहाँ गया, मैं आधा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आधे समय में आ रहा हूँ ना। तो आधे समय में आ रहा हूँ तो मैं इनका क्या कर लूँगा पर रूट ले लूँगा पे, तो मेरा आ जाएगा 3/2। तो मतलब 8 वर्ष में राशि 4 रुपये से 9 रुपये बन रही है, और 4 वर्ष में वही राशि 2 रुपये से कितना बन रही है मेरे यहाँ पे 3 रुपये बन रही है, 2 रुपये से 3 रुपये बन रही है। तो 1620 रुपये 4 साल बाद कितना बन जाएगा मेरा, 3/2 बन जाएगा, मतलब 2 रुपये से 3 रुपये बन जाएगी। तो आप इसको करिए यहाँ पे, तो आपका आएगा यहाँ पे 810, और 810 को आप 3 से गुना करोगे तो आपका आएगा 3 3 8 24। तो आपकी जो राशि आ जाएगी वो राशि कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे, वो राशि आ जाएगी आपके यहाँ पे 2430 रुपये। ये आ गई, ये मेरा अमाउंट आ गया 2430 रुपये। मूलधन मेरा यहाँ पे 320 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है, यहाँ पे CI निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2430 में से मैं 320 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2110 रुपये। यही मेरा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको ध्यान रखना था कि आपकी राशि जो आपको यहाँ पे सवाल CI का दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज का, मुझे इसको क्या बनाना था, यहाँ पे मूलधन से मिश्र धन में इसको चेंज करना था। अगर आपको सवाल मूलधन से मिश्र धन वाला दे दे इस तरह का सवाल, तो समझ लिया आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप इसको इजीली कर दोगे। लेकिन जैसे ही उसने इस सवाल को चक्रवृद्धि ब्याज में उतार दिया, चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, तो अब गलती मत कर देना आप कहीं आप उसमें मूलधन से मिश्र धन वाला, मतलब आप इसको 9/4 से कर दो इसको। आपको पहले इसमें इसका प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल से हम पहुंचेंगे मिश्र धन पे, अमाउंट पे पहुंचेंगे, जब जाके हम पहला वाला तरीका इसमें आजमाएंगे और उपयोग में लेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है दूसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में, यहाँ पे अंत में लिखा हुआ है,
में शब्द चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 980 रुपये और 4,831.20 रुपये हो जाती है। तो तीसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। शब्दों पे ध्यान देना, गलती मत कर देना भूल के भी, क्योंकि इसमें कई बार गलती हो जाती है कि ये तीसरा वर्ष दे रखा है, मतलब थर्ड ईयर दे रखा है, ना कि 3 वर्ष। ये तीसरा वर्ष है, ना कि 3 वर्ष। अगर ये तीसरा वर्ष ना होकर अगर आपको ये दे देता है यहाँ पे क्या 3 वर्ष दे देता, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ये क्या करते फिर आप इसमें, ये तरीका मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास है उसमें भी इसी तरह का सवाल दिया था, लेकिन वहां पर आपको थर्ड ईयर तीसरा वर्ष नहीं था, वहां पे था आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष था तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको कुछ नहीं करना था। आपको रूट में 980 और इसका दोनों को गुणा करके इनका रूट निकालना था और आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से आ जाता, 5 सेकंड हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये है आपका स्पेशल केस। इसमें आपको 3 वर्ष ना देकर आपको क्या दिया है, यहाँ पे तीसरा वर्ष, थर्ड ईयर। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे हमको कहाँ पहुँचना है, आपको सबसे पहले पहुँचना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आपको CI2 मतलब 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 1980 रुपये, और 4 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 4,831 रुपये और 20 पैसे ये दे रखा है। तो इनका जो अंतर देखूंगा, अंतर मेरा कितना आएगा, 4,031.20 में से आप 1980 को अगर आप घटाते हो तो आपका अंतर आएगा 0.2.1, और 13 में से 8 गए तो कितने बच्चे भाई आपके यहाँ पे 5 बच्चे, और 17 में से 9 गए तो कितने बच्चे आपका 8 बच्चे, और 3 में से गए तो कितने बच्चे आपको 2 बच्चे। तो आपका अंतर आया कितना आया भाई 2851.20। ये अंतर आया, किस पे अंतर आया मेरा 1980 पे, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब आपको इसका रेशो निकालना है, तो रेशो निकालना है तो मैं इसको गुणा करता हूँ और काटता हूँ इसको 11 से। 11 से इसको काटते हैं, 11 दूनी 22, 6, 11 पंजे 55, 101। हाँ बिल्कुल 11 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये तो कटेगा आपका, कितनी बार कटेगा 18 बार। तो 18 बार कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो मेरी आ जाएगी यहाँ पे 2 जीरो। और ये कटेगा आपका 11 से कटेगा, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 11 नब्बे 99, 11 दूनी 22। तो ये आ जाएगा मेरा। और भी अगर जैसे हम इसको काटें तो किससे कट सकता है ये, तो 9 से 9 दूनी 18, 9 8 72, बिल्कुल 9 से कट जाएगा ये। 18 से काट देते हैं तो 18 18 और 18 1 18 बचेगा 7, तो 18 पंजे 90, नहीं 18 से तो नहीं कटेगा ये। 18 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 18 से इसको हम काटते हैं, 100 बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 18 एकम 18, 18 चौक 72, और 18 चौक 72 बिल्कुल कट गया आपका। और अगर मैं इसको जैसे और काटने बैठूं तो ये कटेगा मेरा यहाँ पे 4 से इसको काटते हैं 25, और 4 से इसको काटते हैं 36। तो जो मेरा रेशो आ गया भाई, मेरा रेशो आया पे 36/25 मेरा यहाँ पे रेशो आया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी राशि 25 से कितना हो रही है, आपकी 36 रुपये हो रही है। आपकी राशि 25 से कितना हो रही है, आपकी 36 रुपये हो रही है, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताइए यहाँ पे कि ये मेरा कितने का गैप आया भाई, मेरा ये आया, मेरे यहाँ पे 2 साल का गैप आया। कितना आया भाई मेरे यहाँ पे 2 वर्ष का गैप आया। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष में 25 रुपये से मेरी राशि कितना बन गई, 36 रुपये बन गई। 2 वर्ष में मेरी राशि 25 रुपये से कितना बनी है भाई, यहाँ पे 36 रुपये बनी है। तो मुझे बताइए 2 वर्ष में जो मेरा CI होगा, 2 वर्ष में CI कितना आएगा मेरे यहाँ पे, 36 में से 25 घटाए CI कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 11 रुपये आ रहा है। और यही CI आपका कितना दे रखा भाई आपका यहाँ पे, यही CI आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 1980 रुपये दे रखा है।
भाई मेरा तो 2 वर्ष में जो CI आ रहा है 25 से 36 मतलब 11 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, और 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 1980 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो आप करोगे इसको 11 कम 11 और 11 8 88 0, ये 1 यूनिट आ गया। अब आपको यहाँ पे पहले निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 25, तो 25 को मैं इससे गुणा करूँगा, 180 को 25 से गुणा करूँगा, तो मेरा जो प्रिंसिपल आएगा 0 25 अट्ठे कितने होते हैं 220, 25 कम 25 4500। तो ये आ गया मेरे यहाँ पे, क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये आ गया मेरे यहाँ पे 4500, मेरा क्या आ गया यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। अब 4500 रुपये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इससे पहले मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है आपको, आर आपको ज्ञात करना है। तो मुझे बताइए 2 वर्ष में आपका 25 रुपये कितना बन रहा है, 36 रुपये बन रहा है। तो अगर मैं 1 वर्ष का निकालूं मैं यहाँ पे, तो 1 वर्ष में जो इसका अगर अंडर रूट लूंगा मैं 36, 1 वर्ष में अंडर रूट लूंगा 36/25 का, तो मेरा आएगा यहाँ पे 5/6। तो मतलब 1 वर्ष में मेरी राशि 6/5 ये आ जाएगी। मतलब 1 वर्ष में जो मेरी राशि है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक और इसको ढंग से लिखते हैं इसको। तो जो 1 वर्ष में जो मेरी राशि है वो कितनी बन रही है, 5 रुपये से कितना बन रही है, 6 रुपये बन रही है मेरी 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 5 रुपये से 6 रुपये बन रही है। तो मतलब जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है, कितने पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, कितने प्रतिशत गुणा में 100, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 20% आ गया। 20% में रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मेरा 4500। तो तीसरे वर्ष का आपको निकालना है, तो निकाल दीजिए 4500 पर तीसरे वर्ष का मतलब 3 साल में जा रहा है, तो 3 डंडे खींच लीजिए। तो 20% की दर से 20% की दर से और 20% की दर से यहाँ पे जो मेरा पैसा बनेगा, ये बनेगा मेरा 900 रुपये, ये भी बनेगा मेरा 900 रुपये, और ये भी बनेगा मेरा 900। और 20% की दर से ये पैसा बनेगा मेरे यहाँ पे कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे 180 रुपये, और यहाँ पे ये भी कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे 180 रुपये बनेगा। और 20% की दर से इस ब्याज पे जो मेरी ये ब्याज बनेगी कितने बनेगी भाई मेरे यहाँ पे 36 रुपये, और इस पे भी कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे 20% की दर से यहाँ पे बनेगा मेरा 900 पे 180 रुपये। अब आपसे पूछा यहाँ पे तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज तो भाई आपका यही होगा ना, थर्ड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज मेरा यही होगा। तो आप जोड़ लीजिए इसको 180 180 360, तो 900 प्लस 360 प्लस 36, 6 6 3 9 और 9 3 12। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1296, ये आपका आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन है 1296। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48,600 रुपये की राशि 4.5 वर्षों में 1,15,200 रुपये हो जाती है, तो 7.5 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कुछ नहीं है, 20 सेकंड का क्वेश्चन है। थोड़ा इसका डाटा पर मत डरना, डाटा इसका कुछ नहीं है, इजी से डाटा है, आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा। 20 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है भाई, आपका प्रिंसिपल दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपका अमाउंट दे रखा है। जब भी आपका प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे, मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे तो ये समझ लेना क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपकी किस्मत अच्छी है, आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर आपको यही प्रिंसिपल ना देकर आपको यहाँ पे CI दे देता चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ भी CI देता चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका थोड़ा सा 20-25 सेकंड और फालतू खर्च होता है। आपको इस चक्रवृद्धि ब्याज से आपको मूलधन पाना पड़ता, मूलधन से फिर अमाउंट पे जब जाकर आपका आंसर निकलता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमको प्रिंसिपल दे दिया और अमाउंट दे दिया, इससे अच्छी किस्मत हमारी क्या हो सकती है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसमें ये वाला तरीका अपना दो जो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, ये वाला जो तरीका बताया ना मैंने आपको, इस वाले तरीके से आप इसको कर दीजिए। इससे पहले जो मैंने आपको ये वाला जो तरीका बताया, इससे आप इसको कर दीजिए, ये वाला तरीका इसमें फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि या तो आपको मूलधन से मिश्र धन देगा, या आपको चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो ये थोड़ा सा टाइप थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, ये हार्ड पड़ जाता है।
और ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपका इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। चलिए करते हैं। हमको कहाँ पहुँचा रहा है भाई, ये प्रिंसिपल से मूलधन में पहुँचा रहा है। कर दीजिए, देखो 4.5 वर्षों में तो 48,600 रुपये की राशि 4.5 वर्षों में कितनी बन रही है आपकी, 1,15,200 रुपये बन रही है। तो पहले तो मैं देखूंगा कि 4.5 वर्षों में जो ये मेरी राशि इतने से इतने किस अनुपात में बन रही है। तो चलिए पहले इसका अनुपात निकालते हैं। तो 1,15,200 बटे 48,600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरी। अब इसको काट पीट लीजिए। 6 से अगर इसको काटेंगे हम, हाँ बिल्कुल 6 से कट जाएगा। 6 8 48 और 81 और 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 दूनी 12 और भी कटेगा ये। अगर हम इसको और काटेंगे तो 9 दूनी 18, देखते हैं काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं एक और इसको 27 और 3 छिक्की 18 और 3 चौक 12, ये आ गया मेरे यहाँ पे। इसके अलावा तो और कहीं से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 कुछ नहीं कटेगा। आपका आ जाएगा यहाँ पे 64/27, ये आपका आ जाएगा 64/27। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4.5 वर्ष में मूलधन या प्रिंसिपल अपने आप का 64/27 गुना हो रहा है। ये है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझसे पूछा है यहाँ से 7.5 वर्ष का पूछा है। मतलब यहाँ से मुझे 3 वर्ष का निकालना है। 3 वर्ष में यहाँ पे ये राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा है। तो देखिए मैंने तो जो यहाँ पे जो अनुपात निकाला है कि मूलधन मेरा 4.5 वर्षों में इतने से इतना बन रहा है, मैंने 4.5 वर्ष का निकाला है। सवाल में आपसे पूछ लिया कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। थोड़ा सा बस यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो गया, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मुझे बताइए कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि 1.5 वर्ष प्लस 1.5 वर्ष कितना बनता है भाई, मेरे यहाँ पे 4.5 वर्ष बनता है। तो 4.5 वर्ष में मेरी राशि 27 से कितनी हो रही है, 64 हो रही है, 27 से 64। तो अगर 1.5 वर्ष में निकालना चाहूँ मैं कि 1.5 वर्ष में मेरा मूलधन इतने से इतना कितने किस अनुपात में हो रहा है, तो वो निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4/3 गुणा में 4/3 गुणा में 4/3, तो आप देखोगे 4 चौक 16 चौक 64, 3 3 9 3 27। मतलब हर 1.5 साल में आपकी राशि 3 रुपये से 4 रुपये बन रही है, हर 1.5 साल में। लेकिन 4.5 साल का दिया है आपको, आपने निकाला भी 3 साल का, आपने निकाला भी 1.5 साल का, आपको निकालना 3 साल का। तो मुझे बताइए कि 1.5 और 1.5 3 साल, 4/3 गुणा 4/3 आपको आ गया आपका इतना 16/9। तो क्या 3 साल में यह राशि, 3 वर्ष में यह राशि 9 रुपये से 16 रुपये नहीं बन रही, 9 रुपये से 16 रुपये बन रही है 3 वर्ष में। तो अब आप निकाल दीजिए यहाँ पे कि अब मैं जो यहाँ पे निकाला, पहले अमाउंट निकाल दोगे तो आप उस अमाउंट को इसमें से घटा दो, आपका CI आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1,15,200 रुपये की राशि 3 वर्ष में मेरा कितना बन रही है भाई, 9 रुपये से 16 रुपये बन रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरा, इससे यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो आप इसको काटो, मैं इसको काटता हूँ। जैसे यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं इसको। आज की क्लास के सवाल थोड़े से टिपिकल हैं। तो 9 एकम 9, बच्चा आपका 2, तो 2 बच्चा, 9 दूनी 18, 7 बच्चा, 9 8 72, ये आ गया आपका। अब आप इसको 16 को 128 से गुणा कर दीजिए, 0 ये 0 तो आ गया। 16 को 8 से गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 128, 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 4 16 कम 16 और 4, ये आ गया आपका। कितना आ गया आपका, कितना हो जाएगी, आपका आंसर तो यही आ गया। आपसे CI पूछा नहीं है, ये आपसे क्या पूछा, कितना हो जाएगी। मैं इसको सोचा था इसमें CI पूछा है, CI पूछा तो कुछ नहीं है। आप इसमें से 48,600 घटा देते,
48,600 घटा दीजिए, आपको यहाँ पे सी आई आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपसे यहाँ पे सी आई नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा यहाँ पे, अमाउंट पूछा मिश्र धन कि 7.5 वर्ष में ये राशि कितना बन जाएगी। तो 7.5 वर्ष में राशि कितना बन रही है भाई आपकी, ये इतना आ रही है। कितना आ रही है आपकी, सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,04,800 रुपये आपकी राशि बन रही है 7.5 वर्षों में। और यही आपका आंसर है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो मेरे इससे पहले के सारे सवाल देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल आगे। पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 3 गुना से अधिक होगा। 3 गुना से अधिक होगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 40%, इसका अगर मैं फ्रैक्शन लूँ तो ये आएगा आपका 2/5, 2/5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना से अधिक कह रहा है ये। ठीक है ना। तो मुझे बताइए, मतलब प्रत्येक वर्ष राशि 5 रुपये से कितना बन रही है भाई आपके, 7 रुपये बन रही है। तो प्रत्येक वर्ष राशि 5 रुपये से बन रही है आपके 7 रुपये। अगले वर्ष ये राशि कितनी हो जाएगी आपकी, जो कि ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पे चलता है आपका गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी से मतलब क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, मतलब आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका गुणा में की फॉर्म में चलता है। तो गुणा के फॉर्म में चलेंगे तो 5 गुणा 5 कितना हो गया आपका 25, 7 गुणा 7 कितना हो गया आपको 49। अब भी आपकी राशि 3 गुणे से अधिक, क्या आपके दुगने से ही कम आ रही है। मुझे तो 3 गुणे से अधिक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 का क्यूब ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 125। और इसका लोगे आप 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आएगा आपका 343। तो अब भी राशि आपके दुगने से तो अधिक आई, लेकिन 3 गुने से कम है। और मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, 3 गुने से अधिक चाहिए। 3 गुने से क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, अधिक चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 4 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 625। और इसको भी 7 की पावर 4 ले लीजिए, तो 7 से इसको गुणा करोगे, 7 या 21, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 21 और 3 24। अब आप देखोगे कि 625 का 3 गुना है ना, 625 के 3 गुने से तो क्या आपकी राशि ज़्यादा है। 625 से 3 गुने से राशि क्या आपकी ज़्यादा है। और आपको क्या करना था, 3 गुना से अधिक निकालना था। तो इसका मतलब क्या, मुझे कितने साल लगे भाई यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कितने साल लगे, मुझे लगे यहाँ पे 4 वर्ष। तो ऐसा 3 गुने से अधिक होगी आपकी 4 वर्ष में आपकी हो जाएगी, कम से कम 4 वर्षों में। तो ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 2 गुना से अधिक होगा। 2 गुना से अधिक होगा तो लगा दीजिए वही तरीका। देखिए यहाँ पे 16%, तो 16% को अगर मैं लिखने बैठा तो ये आएगा आपका 16/100 मतलब 4/25। तो 2 गुना से अधिक कह रहा है, तो 2 गुना से अधिक, तो मैं करता हूँ इसको, जैसे यहाँ पे 25 से मेरी राशि 1 साल में बन रही है 29 रुपये। मतलब 25 क्या मेरे यहाँ पे प्रिंसिपल है, 4 क्या मेरे यहाँ पे सी आई है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 29 हो जाएगा। और दूसरे साल 25 गुणा 25 कितना हो गया 625। और 29 गुणा 29 कितना होगा आपका, 29 गुणा 29 होगा आपका, जैसे 841 होता, देखा जैसे कर लेते हैं, मैं याद नहीं मुझे, चलो करते हैं। 9 गुणा 9 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है आपका 26। और ये आ जाएगा आपका 58, और ये कितना आ जाएगा 841। 841 यही मैं सोच रहा था, 841 होता है। देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका 2 गुने से अधिक पूछ रहा है, लेकिन आपका तो अभी 2 गुने से बहुत कम आया है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी। तो अब आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे हार्ड हो जाएगी। तो अब भाई मैं इस तरीके को फॉलो नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे ये जो तरीका है ना, जो मैंने आपको बताया, ये तरीका, ये जब अप्लाई करना है जब, मतलब तब अप्लाई करना है जब कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है ना, जब हम ये तरीका अप्लाई करेंगे।
लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे अब इसका स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करूँगा, तो कैलकुलेशन क्या आ गई भाई, मेरी हार्ड आ गई। जैसे ही मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे हार्ड आई, मैं इस तरीके को बिल्कुल फॉलो नहीं करूँगा। इस तरीके को मैं दूसरे तरीके से इस सवाल को करेंगे। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इस सवाल को, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक नियम चलता है, वो नियम आपको मैं बता देता हूँ। नियम क्या है, यहाँ पे आपको एक नोट लिखवाता हूँ। अब ये मत सोचना कि नोट आया कैसे, मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। R गुना टी बराबर 72, मतलब ये क्या आपका दर है और ये क्या है भाई आपका यहाँ पे समय है। समय गुना दर बराबर आता है आपका 72, ये है आपका लॉजिक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में आपका, ओनली 2 गुने के लिए। किसके लिए, आपके 2 गुने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, और इस तरह का जब आप अपनाओगे तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही आपका आर अगर आपका 7% से बड़ा है या बराबर है, तो आंसर बड़े वाला होगा। बड़े वाला क्या होगा मैं आपको समझा दूंगा, आंसर बड़े वाला होगा। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका आर 7% से छोटा या बराबर है, तो आंसर छोटे वाला होगा। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे R गुना टी बराबर कितना दे रखा है भाई मेरे यहाँ पे, 72। मैं ये वाला तरीका फॉलो करूँगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दर कितनी दे रखी है भाई मेरे यहाँ पे, 16, ये दे रखी है। गुना में समय, समय आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, समय तो आपसे भाई यहाँ पे भाई पूछ रहा है। तो टी बराबर कितना आ गया आपका 72, तो टी बराबर आ जाएगा आपका 72/16। तो आप इसको करने बैठोगे, जैसे अगर मैं इसको 8 से करता हूँ, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4.5 वर्ष, ये आ जाएगा। अब देखिए 4.5 वर्ष मेरा आंसर आ रहा है कायदे से, लेकिन क्या आपको यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन 4.5 वर्ष दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा आंसर फिर भी सही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है भाई, मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया ना, आपको यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है कि जब भी आपकी दर अगर 7% से ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बड़े वाला आपका आंसर होगा। बड़े वाला क्या होगा, आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो दर कितनी दे रखी है भाई आपके यहाँ पे आपकी दर कितनी दे रखी है आपके यहाँ पे, 16%। क्या मुझे बताइए 16% क्या आपके 7% से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका बड़े वाला। तो अब आप ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन पर जाइए और मुझे बताइए कि 4.5 वर्ष से जस्ट बड़ा कौन सा ऑप्शन है। 4.5 वर्ष से जस्ट बड़ा आपका ऑप्शन है यहाँ पे 5 वर्ष। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 5 वर्ष। ये क्वेश्चन था। और बस ये याद रखना, जब भी आपका कैलकुलेशन इजी हो तो ये वाला तरीका फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके कैलकुलेशन ऐसे सवाल थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपके हार्ड आ जाए, अगर आपके हार्ड आ जाए, तो आप ये वाला तरीका आप फॉलो करना। लेकिन ये तरीका सिर्फ किसके लिए, 2 गुने के लिए है। R गुना टी बराबर 72, ये सिर्फ 2 गुने के लिए है। अब देखिए अगला, 1200 रुपये की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 2 गुनी, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो वही लगा दीजिए आप यहाँ पे R गुना टी बराबर 72, R गुना टी बराबर 72, ये लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे R कितना दे रखा है भाई आपको 9%, गुना में T कितना दे रखा है आपका 72, तो T आ जाएगा आपको यहाँ पे 8 वर्ष। भाई 72 आप 9 का भाग दोगे 8 वर्ष आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि 8 वर्ष तो मेरा कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आपको पता है कि जो मेरी दर है, दर क्या है भाई आपकी 7% या 7% के बराबर हो या जिससे ज़्यादा हो, तो आंसर क्या होगा आपका, जस्ट बड़े वाला आपका आंसर होगा, ये होगा। लेकिन आपके तो दर यहाँ पे कितनी दे रहा है भाई 9% दे रहा है, 9% 7% से क्या ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या लोगे आप यहाँ पे, बड़े वाला आप आंसर लोगे। तो 8 वर्ष से जस्ट बड़ा कौन सा ऑप्शन है मेरे यहाँ पे, तो 8 वर्ष से जस्ट बड़ा मेरे यहाँ पे ऑप्शन है 8.843 वर्ष,
ये मेरा यहाँ पे जस्ट इससे बड़ा ऑप्शन है, तो आपका आंसर होगा 8.843। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,000 रुपए की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। फिर वही लगा दीजिए आप यहाँ पे तरीका। तो आर गुना टी बराबर 72। तो आर कितना दे रहा है भैया आपका 4% गुना टी बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 72। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे जस्ट 18 वर्ष आ जाएगी, ये आ जाएगी। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जैसी आपकी ये टी आपने निकाल लिया, अब मुझे ये देखना है कि जो आपकी आर प्रतिशत है, ये जो दर है आपकी, सॉरी जो दर है आपकी, ये मैंने देखा है यहाँ पे 4% क्या दे रखी है भाई आपके यहाँ पे 4% दे रखी है। और क्या ये 7% से छोटी नहीं है, 7% से छोटी है। तो अब की बार जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे छोटे वाला आंसर होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि 18 वर्ष से जस्ट छोटा कौन सा आंसर है। तो 18 वर्ष से जस्ट छोटा आपका आंसर है 17.67। ये आपका क्या है, इससे जस्ट छोटा आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। 17.67 वर्ष आपका जस्ट इससे छोटा है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 रुपये की धनराशि 19 वर्षों में 750 रुपये बन जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी, लेकिन अब की बार आपके सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट यह है कि अब की बार क्या दे दिया भाई आपको यहाँ पे 3 गुनी दे दिया। क्या दे दिया आपको यहाँ पे 3 गुनी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इससे अगला क्वेश्चन शायद कितने का है, अगला क्वेश्चन आपका 4 गुना का है, ये 3 गुना का है। देखिए यहाँ पे आर गुना टी बराबर आपका है 72। ये किसके लिए भाई, दोगुने के लिए। ये किसके लिए आपका, ये दोगुने के लिए। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका आर गुना टी बराबर आपका आएगा यहाँ पे 114। ये है आपका 3 गुने के लिए, 3 गुने के लिए। और आर गुना टी बराबर 144, ये आपका है चौगुने के लिए। ये आपके चौगुने के लिए। तो याद रखना 2 गुने से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 2 गुने से मैं जा रहा हूँ कहाँ पे 4 गुने पे जा रहा हूँ। तो 72 से इसका दुगुना हो जाएगा 144, और 3 गुने के लिए 114 आपको याद रखना है। अब ये आया कहाँ से, तो बच्चों ये है आपकी लॉग टेबल से। ये आपकी लॉग टेबल से नियम लिया गया है, लॉग टेबल से। और जो हमारी जो बैंकें होती हैं, जो बैंक आपकी जो कैलकुलेशन करती हैं कि इतने वर्ष में इतने पैसे इतने से 2 गुना हो जाएगा। जैसे मान लो आप कोई बैंक में कोई एफडी जमा कराने जाते हो, तो बैंक वाला आपको 2 सेकंड बता देता है कितने रुपये आप जमा कराओगे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना रुपया आपके 5 साल या 10 साल में आपके इतना गुना हो जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड में आपको आंसर बता देगा। 2 सेकंड इसलिए बताएगा क्योंकि बैंक वालों के कंप्यूटर में ये लॉग टेबल सेट होती है। उनके बैंक वालों के कंप्यूटर में लॉग टेबल सेट है, और वो तुरंत इस लॉग टेबल में वैल्यू पुट करते हैं, और आपका ये तुरंत यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि कितना समय लगेगा हमको, इतना धन एक गुने, इतना धन इतने गुने करने में हमको कितना समय लगेगा, ये कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो यही चीज़ फॉलो करते हैं वो लॉग टेबल। ये बैंकों का नियम है ये, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी गहराई पे मत जाइए। हमको तो ये 72 मिल गया, 114 मिल गया, 144 मिल गया, हमको तो ये रट लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 3 गुनी। अब 3 गुनी कह रहा है तो मैं क्या यूज करूंगा भाई, यहाँ पे 114 यूज करूंगा। आर गुना टी बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 114, ये आ गया मेरे यहाँ पे। मैं ये यूज करूंगा 3 गुने के लिए। अब देखिए यहाँ पे समय दे रखा है आपका यहाँ पे 19 वर्ष। आर आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे 114/19। तो 19 पंजे कितने होते हैं आपके, 19 पंजे होंगे आपके 95, और 19 छिक्के होगा आपका 114। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6%। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6%, पहला ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 500 रुपये की धनराशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2,000 हो जाएगी। मतलब अब की बार क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, ये 4 गुनी कह रहा है।
क्या करें आप कह रहे हैं यहाँ पे 4 गुनी, और 4 गुनी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 4 गुनी के लिए मैं यूज करूंगा आर गुना टी बराबर 144 में ये यूज करूंगा 4 गुनी के लिए। तो 4 गुनी के लिए मैं ये यूज करूंगा आर गुना टी बराबर 144। दर दे रहा कि आपके यहाँ पे 9% गुना में कितना आपका टी बराबर 144, तो टी आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 16 वर्ष। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे कह रहा है यहाँ पे 16 वर्ष आपका आंसर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दर आपकी कितनी यहाँ पे 9% है। यदि ये आपके 7% से ज़्यादा है तो मतलब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे बड़े वाला आपका आंसर होगा। तो अब आपका जो 16 वर्ष है ना, इस 16 वर्ष को निकालने के बाद आप तुरंत कहाँ जाओ, तुरंत आप जाइए यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। हाँ, आप इसके बाद तुरंत जाइए ऑप्शन पे। अब ऑप्शन पे आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे 500 रुपये की धनराशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2000 हो जाएगी। तो 16 वर्ष हमारा आंसर आ गया। जैसे हम ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपका आंसर 100% क्या आएगा, आपका आंसर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 16 वर्ष से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। 16 वर्ष से आपका 100% आंसर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो 16 वर्ष से आपका आंसर ज़्यादा होगा, तो 16 वर्ष से ज़्यादा ऑप्शन आपका कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 16 वर्ष से ज़्यादा होगा, ना कि 16 वर्ष होगा। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको आज अच्छे लगे। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज हमने क्वेश्चन किए कंप्लीट, 13 से 30 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। मतलब आज हमने 12 से 30 हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। मतलब आज हमने 18 क्वेश्चन पढ़े। 18 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन अपने लेवल, अपने स्टैंडर्ड के, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ लगा कि आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला। तो आप अगली वीडियो में, अगली क्लास में बने रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।